मार्च 2020 संपूर्ण जग कोरोना नामक एका विचित्र संकटाने ग्रासलं. आपण सारे आपल्याच घरात एका अनामिक भीतीने कैद झालो, घाबरून गेलो. पण तरीही आपण सारे या परिस्थितीत देखील आपल्या माणसांच्या सोबत होतो. काही लोक मात्र असेही होते जे आपल्या नोकरीनिमित्ताने कुटुंबापासून दूर होते आणि जमिनीवरही नव्हते. होते भर समुद्रात. जिथे बघावं तिथे समोर पाणीच पाणी. फेब्रुवारी 2021च्या अखेरीस काही नाविक MG मरीन या जहाजावर रुजू झाले होते. यात काही भारतीय नाविकांचाही समावेश होता. एका एजंटने त्यांची परवाना प्रक्रिया पूर्ण करून दिली, परंतु त्यानंतर पुढील काही दिवसांमध्येच त्या जहाजाचा परवाना रद्द केला गेला. मध्य पूर्वेतील सायप्रस देशात हे नाविक जहाजासोबत अडकून पडले. तिथल्या सुरक्षा यंत्रणांनी तपासणी केल्यानंतर जहाज मालकाने सर्व दोष नाविकांवरच ढकलला आणि त्यांच्या अडचणी वाढल्या. त्यांच्या कुटुंबियांनी ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियनकडे मदत मागितली आणि 2 सप्टेंबरला मदत कार्याला सुरुवात झाली. कहना चाहता हूँ कि 4 दिन जब हमारा सेलिंग था फारसन से लेके हार्विस तक, तब तो 4-5 दिन हम बिना पानी के मतलब फ्रेश वाटर के सेल कर रहे थे. नमस्कार, मेरा नाम श्वेता राठौड़ है, पत्नी श्री संजीव कुमार सिंह, MV मरीन, शिप MV मरीन. मैं बताना चाहती हूँ मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में. मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया 2 सितंबर को कि श्वेता, वी आर इन ट्रबल. हम लोग बोट पर कुछ भी ठीक से हमको नहीं मिल पा रहा है. पूरे क्रू को कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है. हमें ना तो प्रॉपर फूड है, ना वाटर है, ना मेडिसिन है. और कुछ ही मिनट की मेरी बात हो पाई थी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया. उस टाइम पे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और लेडी इस परेशानी को झेले. जब घर का कोई मेंबर, और जो आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चों का पिता हो, अगर वो चला जाए तो आपको कैसा फ़ील होता है, वो मुझसे बेहतर अभी कोई नहीं जान सकता. और वो लेडीज़ जो कि इसको फेस कर चुकी हैं और जो कर रही हैं, उनके अलावा ये कोई नहीं बता सकता है कि हमें उस दिन कैसा फ़ील होता है. उस दिन मैं रात को सोई नहीं. मैंने एम्बेसी मेल किया, 2-3 मेल किए. फिर मैंने उनको कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश की. मैंने 2-4 कॉल भी किए, नेक्स्ट डे भी किए, उस दिन भी किए. मुझे वहाँ से कोई हेल्प कुछ भी नहीं मिला. मुझे बस ये बोला गया कॉल पे कि अच्छा ठीक है, देखते हैं. उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नेक्स्ट डे फ़ोन पर कि हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं बट हमें भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है. उसके बाद मैंने मीडिया में जाने का सोचा कि मुझे उनकी हेल्प लेनी चाहिए. एंड दे पीपल, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की. मैं कुछ लोगों को जानती थी, मैं उनके पास गई, मैंने बोला. उन्होंने इस मैटर को सीरियसली लिया और वो लोग मेरे घर आए, मुझसे बात की, मुझे काफ़ी सांत्वना दी और इस मामले को वो लोग मीडिया में ले गए. नमस्कार, मेरा नाम संजीव सिंह है. मैं सेकेंड मेट MV मरीन पे था और मैं 30 मई को मैंने ज्वाइन किया था MV मरीन. और जहाँ हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, बट ज्वाइन के बाद हम लोग वहाँ पे, क्योंकि शिप फॉर्चून नाम की जगह पे जो नॉर्वे में है. पुढे काय झालं हे प्रत्यक्ष ऐकूया ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियनचे कार्याध्यक्ष अभिजित दिलीप सांगळे यांच्याकडून. नमस्कार, मी अभिजित सांगळे, कार्याध्यक्ष ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियन. काही दिवसांपूर्वी एक MV मरीन म्हणून एक शिप होते जे सिप्रस येथे अडकले होते ईस्ट युरोपमध्ये. तेव्हा बऱ्याचशा न्यूजपेपरमध्ये या शिपबद्दल माहिती आली की इकडे 13 इंडियन सीफेरर हे अडकले आहेत. आणि 2 सप्टेंबर 2021 या दिवशी मला एक लेडीजचा फोन आला, ज्यांचं नाव श्वेता राठौड़ आहे. त्यांनी त्यांचे हस्बंड हे सेकंड ऑफिसर त्या व्हेसलमध्ये स्टक आहे हे त्यांनी मला पूर्ण डिटेल्समध्ये सांगितलं. जेवढ्या डिटेल्स त्यांच्याकडे होत्या त्या डिटेल्सप्रमाणे. त्यानंतर मी त्यांच्याकडून त्यांच्या हस्बंडचा नंबर घेतला आणि मी व्हॉट्सअप थ्रू त्यांच्याशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केला असता. त्या शिपवरती जे काही प्रॉब्लेम आहेत, जसे जेवण नव्हतं, प्यायला पाणी नव्हतं, इवन ते सर्व क्रू आपले भारतीय सीफेरर्स हे सी वॉटर पिऊन त्यांचे दिवस काढत होते.
आणि जेवणासाठी जे त्यांना अन्न मिळत होतं हे पोट भरण्यासाठी नसून ते फक्त त्यांना एक सर्व्हायव्हल करता आलं पाहिजे पुढे, एवढंच अन्न त्यांच्या शिपवर राहिलं होतं. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा मी सेकंड ऑफिसरकडून ऐकल्यानंतर सर्वप्रथम ॲज अ युनियन, ऑल इंडिया सीफेअर युनियन कार्याध्यक्ष म्हणून मी सगळ्यात पहिले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स यांना मेलद्वारे कळवलं. त्याच्यानंतर मी इंडियन एम्बेसीला देखील कळवलं. इंडियन एम्बेसी सिप्रस यांना देखील मी एक मेल केले. त्याच्यामध्ये या सर्व डिटेल्स मी त्यांना मेन्शन केले. मी ट्विटद्वारे देखील बऱ्याच जणांना या गोष्टीची कल्पना दिली. आणि त्यानंतर जेव्हा मला काही गोष्टींचा उलगडा झाला की इथून ते सर्व इंडियन सीफेअर्स कसे बाहेर गेले होते, कसे शिपवर गेले होते, त्यासाठी जो इमायग्रंट फॉर्म लागतो, हा इमायग्रंट फॉर्म मी ज्या मॅडम श्वेता राठोड आहेत त्यांच्याकडून मागून घेतला. आणि अशा प्रकारे मी त्यांच्या कंपनीशी कॉन्टॅक्ट केला. कंपनीशी कॉन्टॅक्ट केला असताना मला त्यांनी ओनरशी कनेक्ट केलं आणि मी डायरेक्ट ओनरशी संपर्कात आल्यानंतर मी ओनरला त्याच्या जे समजवता येईल ॲज अ इंडियन सीफेअर ते मी त्याला समजवण्याचा प्रयत्न केला. आणि आय थिंक 1 किंवा 2 दिवसांमध्येच त्यांना तिथे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आला. ओनरनी त्यांना घरी जाण्यासाठी परमिशन देखील दिली. आणि 13 सप्टेंबर 2021 या दिवशी आपले 13च्या 13 इंडियन सीफेअर्स हे भारतात होते. सर्वांनी माझे खूप आभार मानले. कैप्टन उसने सबसे पूछा, हमारी उनकी मीटिंग हुई थी कि क्या कर सकते हो, ये कंपनी हमें इसके आगे भी कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे. और वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे आपको अगर ये सब चीज़ें चाहिए, प्रोविजन, फ्रेश वाटर, सैलरी, तो आपको वहाँ पे उनका जो वॉर जोन है वहाँ पे लीबिया, लेबनान, त्रिपोली, वहाँ पे आना पड़ेगा. जब हमने ये डिस्कस किया हमारे सीफेयर्स यूनियन के अभिजीत सर से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे मत जाओ, अगर वहाँ पे जाते हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट और बाकी सब यूनियन भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकती और वहाँ पे आपको जान की खतरा भी हो सकता है शायद से. तो हमने इनकी बात सुन के कंपनी को बोल दिया कि हमें उतार दो शिप से, हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना. पर कंपनी बिल्कुल नहीं सुनी. वो बोल रहे थे कि आप जहाँ पे पोर्ट में वहाँ से शिप निकालो और यहाँ पे आ जाओ. वो कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे थे, धमकी के मेल आ रहे थे हमें कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक करना पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है. तो अब हमें बस तभी सेकंड ऑफिसर हमारे जो थे संजीव सिंह, उनकी वाइफ श्वेता जी राठौड़, उन्होंने फर्स्ट मीडिया से कांटेक्ट किया. मीडिया में कांटेक्ट करने के बाद में अर्जुन लाल जी मीना हो गए, अभिजीत सांगले सर जो यहाँ पे हमारी यूनियन के, ऑल इंडिया सीफेयर्स यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट है, और कैप्टन संजय पराशर वो भी इन्वॉल्व थे इसमें. तो उन्होंने सब ऑनर को प्रेशराइज करके हमें सेफली घर पे लेके आए यहाँ पे. और यहाँ तक हमारा अभी रिसेंटली उदयपुर में एक थैंक गिविंग सेरेमनी भी हुआ था. अभी वहाँ पे सब जो अथॉरिटीज़ है जिन्होंने हमें हेल्प किया था 11 लोगों को मतलब सही सलामत यहाँ पे लेके आने के लिए, वो सब आए थे वहाँ पे. तो इन्होंने मतलब लेके भी नहीं आए थे, उन्होंने हमें जॉब भी ऑफर किया. अभी मैं थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन कर रहा हूँ. वेयर मेरे टाइम में 1-2 ए बी वर्कर्स से क्रू है यहाँ पे, उनको भी इमीडिएटली उन्होंने वीआरशिप मैनेजमेंट में ज्वाइन करवाया. तो उनके भी बहुत थैंक्स. हमारे उदयपुर क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद जी हैं अर्जुन जी मीना, जो शायद मीडिया की वजह से लोगों तक ये बातें जब पहुंची, हम लोग की तकलीफ़ें जब पहुंची, तो सब लोग एक्टिव हुए. और उसमें हमारे अभिजीत सांगले जी जो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं. और उन्होंने जब उन्हें पता चला कि हम लोग ऐसे परेशानी में हैं, उनको हमारा नंबर मिला हमारी पत्नी के थ्रू, और फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया. और उसके बाद हमने उनसे जब भी उन्होंने लिखा मैसेज लिखा कि जब भी आप नेटवर्क में हो तो मुझे एक कॉल करो. फिर हमने उनसे बात की, उन्हें सारी चीज़ें बताई कि भाई हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं. इनफैक्ट उसके बाद अभिजीत सांगले जी ने हमें काफ़ी मदद की. अभिमन्यु सोनी जी जो कैप्टन संजय पराशर के सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने भी फिर उसके बाद उनका भी मैसेज आया और कैप्टन संजय पराशर के थ्रू हमें काफ़ी मदद मिली. और संजय पवार जी जो हैं, जो यूनियन के सेक्रेटरी हैं, उन सबों से मिलके मतलब ये लगा कि शायद हम लोग अब किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे. और मैं मीडिया के उन भाइयों का जो हम लोगों की आवाज़ बन के शायद इन लोगों तक पहुँचे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. और मैं इसके साथ अपना
धन्यवाद, थैंक यू। Good day and hello everyone. I am the Alexander Boyko, master of the motor vessel Marine. First of all, I would like to say a lot of thanks to all authorities who involved to help us to come out of this problem on our vessel. Our special thanks to member person RGG and Abhijit Sangle and our second officer's wife, Mrs. Shweta, who found the right door and right person to whom addressed our problem. Much appreciate to government of the Indian official who involved to sort our problem. And once again, thank you very much for great support from Indian government. My special thanks to Abhijit Sangle ji, Arjun ji, and our second officer wife Sweta, who find right solution in right time to whom to inform and whom to get it. So this is our special thanks from my side. MP हमारे यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अर्जुन जी मीना, मैं बिल्कुल उनका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की। और इसी बीच में मेरा संपर्क हुआ अभिजीत सांगले जी से। अभिजीत सांगले जी बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब ये हमारे हाथ में है मैटर, हम यूनियन से पूरी मदद आपको देने की कोशिश करेंगे। मुझे एमपी साहब ने मदद किया बहुत, अभिजीत जी ने यूनियन की तरफ से मदद में कोई कमी नहीं रखी, मीडिया वालों ने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। पर वो जो 8 दिन थे लाइफ के, वो सबसे ख़राब दिन मैं कह सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन थे। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ दोबारा किसी के साथ भी ना हो। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है वो इस तरह की चीज़ों को और इस डिपार्टमेंट को भी सीरियसली ले, इसकी नीतियों को बदलने की ज़रूरत है, इसके सिस्टम में चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक डिपार्टमेंट आप सपोर्टिव क्रिएट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ताकि ये जो केसेस होने से पहले ही रिजॉल्व हो जाएं। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ एमपी साहब को, अर्जुन जी मीना, कैप्टन संजय पाराशर, अभिमन्यु सोनी जी को, क्योंकि कैप्टन साहब ने भी, चाहे उनका नाम हम लोगों ने पहले सामने ना लिया हो, लेकिन उन्होंने भी पीछे से हमारी बहुत हेल्प की है एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अभिमन्यु जी उनके सेक्रेटरी कह सकते हैं उनको, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। देन फिर मिनिस्ट्री आ गई, मिनिस्ट्री ने भी पूरी हेल्प करके, मतलब मैं ये कह सकती हूँ सभी के मिले जुले प्रयासों से 8 दिन में पूरा इंडियन क्रू, रशियन कैप्टन और एक यूक्रेनियन, इन सब के साथ में साइन ऑफ हो के इंडिया पहुंच गया। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, इसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश है, पीएम मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि सर प्लीज़ इस मैटर को आगे आप इस पर ध्यान दें, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ नीतियाँ बदलें ताकि मुझ जैसी जो लेडीज़ हैं उनको सफ़र ना करना पड़े। थँक्स अ लॉट, जय हिंद। मी देखील त्या सर्वांना पुन्हा परत एकदा विनंती करतो की तुम्ही पुढच्या शिपवर जाताना प्रॉपर एजन्सी थ्रू जा, की तुम्हाला असा पुढे कधी त्रास झाला नाही पाहिजे। आणि संपूर्ण इंडियन सीफेअर्सला ॲज अ युनियन कार्याध्यक्ष म्हणून माझे आपले जे महाराष्ट्रातून सीफेअर्स बाहेर जातात, जे आपले मराठी सीफेअर्स भाई आहेत, त्यांच्यासाठी आपण जे फॉर्म 1 करतो किंवा इमायग्रेशन करतो, हे एका एजंटद्वारे न करता प्रॉपर कंपनीद्वारे तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा। ज्या कंपनीचा फॉर्म 1 तुम्हाला अपलोडिंग मिळत आहे त्या कंपनीशी तुम्ही जायच्या अगोदर एकदा संपर्क करा, म्हणजे तुमचं जाणं आणि तिथे अशा प्रकारच्या काही घटना होणं हे टाळण्यास खूप मदत होईल। धन्यवाद। ऑल इंडिया सीफेरर्स युनियनच्या कार्याची दखल घेतली गेली राजस्थानमध्ये। राजस्थानातील उदयपूर इथे विशेष सत्कार समारंभ आयोजित करून संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय पवार आणि कार्याध्यक्ष अभिजित सांगळे यांना सन्मानित करण्यात आले। यावेळी उदयपूरमधील भाजप खासदार अर्जुन सिंह मीनाजी उपस्थित होते।
त्यांनी श्री पवार आणि श्री सांगळे यांचे विशेष कौतुक केले. न्यूज G9चे वृत्तसंकलक देवेंद्र पाटील यांनी या घटनेचा मागोवा घेतला. पाहत रहा, पाहायला विसरू नका न्यूज G9. मर्चंट नेव्ही या वेगळ्या क्षेत्रासंबंधी अधिक माहिती देण्यासाठी आम्ही न्यूज G9वर लवकरच घेऊन येत आहोत माननीय अभिजित सांगळे यांच्यासोबत एक विशेष कार्यक्रम. तेव्हा पाहायला विसरू नका न्यूज G9. सबस्क्राईब करा न्यूज G9. आमचे कार्यक्रम जरूर लाईक आणि शेअर करा.